नवाचार, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ, विकास के उस भाव के साथ समृद्ध हो मध्य प्रदेश, विकसित हो मध्य प्रदेश। आज स्व सहायता समूह के बहनों के बीच माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच पहुंच रहे हैं। उनके साथ माननीय मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, माननीय यशस्वी विधायक आदरणीय श्री हम सबके बीच इस समय मौजूद आदरणीय अमरीश शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद महोदया और सभी गणमान्य अतिथि। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है आज हम सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंच रहे हैं। 33 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 17 विकास कार्यों का लोकार्पण, 117 करोड़ से ज्यादा की लागत। जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें हम सबके यशस्वी नेता का, माननीय मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, माननीय अमरीश शर्मा जी, यशस्वी लोकप्रिय विधायक आप सबके साथ में माननीय सांसद आदरणीय श्रीमती संध्या राय जी, मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों के साथ और हार्दिक अभिनंदन। नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश की समृद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध सोच माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और आज जोरदार तालियां एक बार लहार लगाकर अभिनंदन करें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। मैं आज के इस शुभ कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए, जो कि हमारी सनातनी भाव है, सबसे पहले मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के, मैं आग्रह करूंगा पूर्व मंत्री आदरणीय लाल सिंह आर्य जी और आदरणीय ओपीएस माननीय मुख्यमंत्री जी को और राधा कृष्ण जी की तस्वीर भी भेंट करके एक बार जोरदार साथ ही साथ ग्रामीण यांत्रिकी जोरदार तालियां। 53 करोड़ से ज्यादा की लागत से 33 विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 17 कार्यों का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। इसी क्रम में लोकार्पण कर रहे हैं जिसमें कार्यालय यांत्रिकी, लोक निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब धन्यवाद ज्ञापित करें। और अब कार्यक्रम में बिना किसी देरी के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा इस भैया, माननीय मोहन भैया, माननीय मोहन भैया। आज इस लहर की भूमि पर मां मंगला देवी के चरणों में इस स्थान पर 33 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे बीच आए हैं। सबसे पहले मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय बड़े भाई मोहन जी भाई साहब ने उपस्थित होकर के जो लाहौर क्षेत्र की जनता का गर्व से हृदय चौड़ा किया है, उसके लिए भी मैं भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यशस्वी देवेंद्र भाई जी, यहाँ पर हमारे बड़े भाई जी, हम तो उनको अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लिया है। हमें तो मुख्यमंत्री जी बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हमें अपने बड़े भाई मोहन यादव जी देखते हैं। तो लाहौर क्षेत्र की जनता के लिए कदम से कदम मिला करके 33 साल का जो अत्याचार हुआ है, उसका पूरा अत्याचार का समापन करके जो उन्होंने कमल खिलाया है, इसके बाद जो मल्लम लगाने का काम लाहौर क्षेत्र की जनता के लिए किया जाएगा। ऐसे में आदरणीय मोहन भाई साहब को बार बार नमन करता हूं। भाई साहब ने आते ही कई करोड़ों की सौगात इस लाहौर विधानसभा को दी, कई करोड़ों की। आने से पहले ही उनका नाम मैं सुनाता हूं। भाइयों, 117 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 50 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा रहा है। आज हो रहे भूमि पूजन में 53 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से कुल 33 विकास कार्यों का 9 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से गांधी शासकीय महाविद्यालय मेहुना का भवन निर्माण,
6,72,00,000 रुपए की लागत से लाहौर राउतपुरा मार्ग से मटियावली बुजुर्ग एवं लाहौर अमान मार्ग से दोहर सड़क का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण 5,21,00,000 रुपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय आलमपुर में बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य 5,76,00,000 रुपए की लागत से एरोली से सूपा बाय करमरा घाट सड़क का निर्माण 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से दोरई से हेतमपुरा एवं लाहौर से सिकरी सड़क का निर्माण कार्य 4,20,00,000 रुपए की लागत से लखवा से बड़ोखरी मार्ग का निर्माण 3,33,00,000 रुपए की लागत से सुरगान से ग्राम कन्हैयापुरा एवं मछंड दुगलिया से बंदिया तक सड़क निर्माण 3,18,00,000 रुपए की लागत से माध्यमिक विद्यालय मोरखी बड़ी से मछंड मुख्य मार्ग तक का निर्माण कार्य 1,98,00,000 रुपए की लागत से दभोई मेन रोड से सलैया मुरावली मंदिर मार्ग का निर्माण 1,49,00,000 रुपए की लागत से रावली भेड़। तो ये तो अभी मूल भी नहीं है। अभी 3.5 साल में हमारे लाहौर क्षेत्र को हम तो आदरणीय बड़े भाई से आग्रह करेंगे कि हमारी लाहौर क्षेत्र की जनता बहुत पीड़ित रही है, हमारी लाहौर की क्षेत्र को तो गोद ले लें। मैं हम तो यही उनसे प्रार्थना करता हूं कि लाहौर क्षेत्र की जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि हमको ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम निश्चित तौर पर लाहौर क्षेत्र की जनता के लिए हमने 93 से यह हमारा जीवन, जब से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। कांग्रेस के समय में बड़े अत्याचार हुए इस लाहौर क्षेत्र की जनता पर, कई लोगों के अपहरण कराए गए, कई लोगों की हत्याएं कराई गई। मैं नाम लूंगा तो लिस्टों में बहुत बड़ी लिस्ट है, चाहे हनुमंत सिंह जी खुर्द हो, चाहे बलवान सिंह यादव जी डूंगा हो, चाहे जबर सिंह गौरव जी वकील साहब हो, चाहे मुन्ना सरपंच दरी हो, चाहे इतने लोगों की लिस्ट है, चाहे जगत सिंह पवैया जी के भाई हो अजनार में, इतने लोगों की हत्याएं कराई गई। बलवान सिंह यादव जी का तो सिर गर्दन बॉडी ही आज तक नहीं मिली। लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने संघर्ष करना बंद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके 2023 में आपके आशीर्वाद से हमको विधायक बना के पहुंचाया है। निश्चित तौर पर हमारे सामने परीक्षा की घड़ी रहती है। विधायक बनने तक, पहुंचने तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे बड़े भाई आदरणीय मोहन यादव जी ने हमको जो साहस दिया, हम उस साहस के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम संगठन का भी आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय बड़े भाई मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। लाहौर क्षेत्र पर हमारे विधायक बनने के बाद भी तमाम तरह की आपत्तियां, तमाम तरह की विपत्तियां आती रहती हैं। कई तरीके के आरोप, जैसे राम रावण का युद्ध चलता था तो भय, कई मायावी लोग तरह तरह के रूप रख के दिखाई देते थे। इसी तरीके के कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भ्रमित करने का कार्य करते हैं, क्षेत्र में बदनामी की कोशिश करते हैं। लेकिन माता राधा रानी की कृपा, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, माननीय मोहन जी भाई साहब का आशीर्वाद के रहते हुए कोई दुनिया की ताकत से लाहौर क्षेत्र की जनता को अब परेशान नहीं कर सकती। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, कमल का फूल खिलाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए अगर मुझे जान की भी बाजी लगाना पड़ेगी तो पीछे नहीं हटूंगा। और हमारे पीछे आशीर्वाद के रूप में आदरणीय मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आप लोगों के कष्ट के दिन पूरे हो चुके हैं। अब तो बस हमारे बड़े भाई से एक ही प्रार्थना है मेरी कि हमारी लाहौर क्षेत्र की जनता पर कितने अत्याचार हुए उनका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, बोलेंगे तो घंटों लग जाएंगे। हमारे सभी भाइयों ने जो यहाँ बैठे हैं, हमारे आदरणीय लाल सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, हमारे सांसद जी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे राकेश भाई साहब बैठे हैं, सभी लोगों ने
लाल सिंह जी भाई साहब जी जिलाध्यक्ष थे, मैं जिला महामंत्री था उनके साथ। जब हमारे ऊपर 11/13 का केस लगाया गया, 14 महीने मैंने फरारी काटी। आदरणीय लाल सिंह भाई साहब, शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मेरा आज यहाँ अवधेश सिंह जी भाई साहब उपस्थित नहीं है, अवधेश सिंह जी भाई साहब शायद पूरे संगठन ने हमारा बड़ा ईमानदारी से साथ दिया। मैं तो टूट गया होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के जो सिपाही थे, उन्होंने हमको जीवन देने का काम किया, और इसका ऋण मैं भारतीय जनता पार्टी का कभी भूल नहीं सकता। बस मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता। हम तो अपने बड़े भाई को बुलवाना चाहते हैं, अब उन्हीं से लाहौर क्षेत्र की जनता को सौंपना चाहते हैं कि आपने मुझे विधायक बना के, हमारा काम अब खत्म हो गया, अब तो आगे का काम आदरणीय भाई साहब को करना है। मैं इसी विनती के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और कहा था जाओ इसको पूरे लोकसभा में आपको जहां उचित लगे इसको दीजिए। भाई साहब ने अभी यहाँ से 6 रोडों का उसका भी यहाँ से भूमि पूजन कर दिया है। लगभग 27 करोड़ की राशि मैंने उसमें यहाँ रोडों में देने का काम किया, सबसे ज्यादा लाहौर में देने का काम किया। दूसरा 4 करोड़ की राशि लगभग सभी धार्मिक स्थल, उसमें लाहौर भी है, उसमें भिंड दतिया के सभी जगह मैंने धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम किया है। कुछ पंचायतों में देने का काम भी किया है। इस तरह लगभग 30 करोड़ की राशि लाहौर विधानसभा में लगी है। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर माननीय मुख्यमंत्री ने जो पैसा दिया था मुझे वो लगा है। तो मैं आप सब जनता जनार्दन का अभिनंदन करती हूँ कि आप सब ने भी मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर लोकसभा में यहाँ से बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर जिताकर यहाँ से पहुँचाने का काम किया। आप सबकी मैं कृतज्ञता हूँ। लगातार चाहे कोई भी विषय हो, लोकसभा से संबंधित हो चाहे विधानसभा से संबंधित हो, जो भी केंद्र की योजना है, केंद्र की नीति है कि हमारा भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र विकसित क्षेत्र बने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार देश के विकसित होने का सिलसिला लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और उसी में मध्य प्रदेश कैसे विकसित हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रत्येक लोकसभा में पहुंचकर, प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर, मुझे लग रहा है लगभग वो सभी विधानसभाओं में जाकर उन्होंने विकास की कार्य सौगात देने का उन्होंने काम किया है। और मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंचासीन सभी अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सबका भी अभिनंदन करती हूँ। समय की सीमा कम है, इसलिए मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। और आवाज इतनी कम, बोलो भारत माता की, भारत माता की, माँ मंगला देवी की, माँ मंगला देवी की। शिलान्यास और करोड़ों के लोकार्पण किए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को आपने चुना है, माननीय मुख्यमंत्री जी जरा से आग्रह पर आप लोगों के बीच में है, और करोड़ों के शिलान्यास और करोड़ों के लोकार्पण करने का काम आज आप लोगों को किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन वंदन करें। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, अभी तो वो बोलने वाले बहुत कुछ लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे मैंने पढ़ा नहीं है। मैं केवल इतनी बात निवेदन करूंगा आपसे, जो आदरणीय विधायक जी ने, अमरीश जी ने जो कहा, मैं उनकी भावना के साथ अपनी भावना को जोड़ता हूं, और मां मंगला देवी जी से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अमरीश जी को इतनी शक्ति दें कि वो आप लोगों की सेवा करने का काम, मध्य प्रदेश की सेवा करने के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहे। इतना ही निवेदन मैं आपके बीच में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, अभी आपके लाड़के और मेरे भी बहुत लाड़के छोटे भाई, जोरदार अभिनंदन हमारे गुड्डू भैया का। अमरीश शर्मा जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके काम के लिए। जो बंदूक की गोली
या तोप के धमाके से डर जाते होंगे। ये हमारे बीहड़ के बाके जवान हैं जो बड़े से बड़े तोप के सामने छाती अड़ा करके कंपटीशन करके बताते लगा तेरे में जितना दम है। हजारों साल से ये हमारी चंबल की धरती भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाते आई है। ये इसका रिकॉर्ड है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद सदैव देश की भारत माता की जय जयकार में कदम से कदम मिला करके 145 करोड़ आपको 145 करोड़ देशवासियों के लिए अगर बोलते हैं कि पांडवों के लिए कौरवों ने जो षड्यंत्र अपने बीच में से कहने के लिए तो बहुत सारे काम थे। मुझे लगा कि विधायक जी को बताऊंगा तो ये लगभग 117 करोड़ के 50 से अधिक भूमि पूजन लोकार्पण के एक एक काम का उल्लेख करेंगे। लेकिन विधायक जी भी थोड़े होशियार है। उनने कहा जो हो गया वो तो मेरे जेब में, वो तो लहार में लग गया। अब आप नया क्या दोगे ये बताओ। अरे नया भी दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन 112 करोड़ के लिए भी जोरदार ताली बजा दो जो ऑलरेडी मिल गया। जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा बुद्धिमत्ता के साथ एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। पंडित जी बड़े होशियार होते हैं। मेरे अपने एक बारे में कहा गया कि पंडित जी ने तपस्या करी, भगवान को प्रकट किया और भगवान को प्रकट करने के बाद भगवान से उनके अपने घर की कठिनाई बताई। तो भगवान ने कहा कोई भी तुम्हारे घर में कौन है? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है और एक बहू है। तो उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो, एक वरदान मैं दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। आप सोचो, पंडित जी ने कहा मैं अपने लिए मांगू, बहू के लिए मांगू, पत्नी के लिए मांगू, बेटे के लिए मांगू, किसके लिए मांगू? बड़े संकट में थे। उन्होंने कहा भाई भगवान जो देना जरा थोड़ा बड़ा मन करके तो दो। भगवान ने कहा देखो पंडित जी, मैंने जो एक बार बोल दिया वो सही है, अब मैं आपको इससे ज्यादा अनुमति नहीं देता। पंडित जी ने कहा ठीक है गुरु महाराज, मैं अपने भगवान भोले भंडारी थे पंडित जी भी। उन्होंने कहा मेरे को 5 मिनट सोचने का समय दो। उन्होंने हाँ कोई बात नहीं, सोच लो। भगवान ने भी कहा अच्छा वो देखते क्या करते हैं ये। उन्होंने थोड़ी देर बाद विचार किया, बोले हाँ सोच लिया। बोले सोच लिया। बोले क्या सोचा? बोले मैंने ये सोचा कि आप मुझे इतना वरदान दे दो कि मेरी 7 पुश्ते कभी तकलीफ में नहीं आए, बस एक ही वरदान दे दो। अब 7 पीढ़ियों के लिए वरदान मांग लिया। ये होते हमारे जनप्रतिनिधि की समझ। जोरदार ताली बजाओ गुड्डू भाई के लिए। आपने लोकार्पण भूमि पूजन तो कर ही लिया, लेकिन और मांगा। हमने कहा अब आप जो मांगोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आपका अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा, पूरे देश के अंदर 26 रुपए क्विंटल में गेहूं कहीं मिला क्या? आपको ही मिला कि नहीं मिला? आसपास के राज्य वालों को मत बोलना हमारी पार्टी की सरकार गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम तो केवल अपने राज्य की बात करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो आज मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूँ, तहसील लहार के ग्राम चंदावली और रोहनी सिंहपुरा के मोजा के 100 बीघा में नया औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ सभी प्रकार के कारखाने लगेंगे। जय करना तो ऐसा जयकारा लगे कि पाकिस्तान की छाती फट जाए। बोला भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री का अभी हमने बीकानेर में कल जो आदमी का शरीर चला गया उसका अपमान करते थे। मैं आज इस बात को आनंद के साथ आपसे सहभागी होना चाहूंगा।
कहूंगा, आप देखो यशस्वी प्रधानमंत्री के बनने के बाद आज पूरा देश तो महफूज है ही। जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक बार भी कोई घटना हुई तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बनता है। ये है भारत और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने गोली चलाई पहलगाम वाला, उसने कहा था बहन के साथ उसका पति बगीचे में बैठे वो कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ अन्याय करते हुए गोली मारी कायरों ने। अरे दम होता हमारी सेना के समान जवान के सामने खड़े होकर बता देते, छठी का दूध क्या बुला देते। हमारी संस्कृति तो इतनी गौरवशाली संस्कृति है कि कभी किसी के हाथ में तलवार है और सामने वाला निहत्था है तो हमारी संस्कृति को उसके हाथ में हथियार दे करके अपनी बाजुओं की ताकत बता करके युद्ध में जीतने की हिम्मत रखती है। ये नापाक लोग, ये कायर लोग निरपराध निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर बड़ी बहादुरी की डील हाक रहे थे। एक के बाद एक 22 मिनट का इनका हमला था और 25 मिनट में जाकर के नेस्तनाबूद कर दिया घर में घुस करके। ये है नरेंद्र मोदी जी की सेना और हमारे देश का पराक्रम। मैं बोलने के लिए बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की भी सीमा है और मुझे भी जाना हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। लेकिन अभी आपने कहा कि ग्राम मछंडी है ना, अभी बोलने में गलती आया तो बता देना, ये पंचायत का गांव है बड़ा, लेकिन इस गांव के लिए आपने कहा नगर परिषद बनाया जाए। मैं नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा एक और गांव ग्राम पंचायत असवार, इसको भी नगर परिषद बनाना है। मैं इसको भी नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। जब जलगंगा अभियान चल रहा है और 5 तारीख को गंगा दशहरा और हमारी तो सरकार जल के ऊपर बहुत काम कर रही। कांग्रेस की सरकार में पार्वती काली सिंह चंबल पानी के बंटवारे को लेकर 25 साल से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मुकदमेबाजी हो रही थी। किनके साथ? बगल के राजस्थान के साथ। अरे राजस्थान भी तो हमारा ही, कई लोगों का तो रिश्तेदारी है अपने उत्तर प्रदेश राजस्थान के लोगों के साथ। लेकिन क्या मालूम कांग्रेस वालों को क्या हो जाता है, वो ना तो करे ना करने दे, आपस में बंटवारा नहीं कर रहा। हमारी सरकार ने तय किया कि जल के बंटवारे में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे गोपाल कृष्ण ने क्या सिखाया था? कालिया नाग से लड़ाई क्या थी? यही तो लड़ाई थी। अरे जमुना जी का जल बह के जा रहा और गांव वाले एक मटकी भर जल नहीं ले पा, ऐसा कैसे हो सकता है? कालिया कितना पराक्रमी होगा, लेकिन हमारे अपने पूर्वज हैं, हमारे देवता हैं। हमने देखा कालिया नाग का मान मर्दन करके उसके फन पे नाच के दिखाया। इसको कन्हैया कहते हैं, इनको गोपाल कृष्ण कहते हैं। जल जंगल जमीन ये सबकी है, इसलिए इस मामले में परमात्मा के आधार पर हमारे मन में बड़ा भाव होना चाहिए। हम तो पंच महाभूत को मानने वाले लोग, इसलिए ये अन्याय नहीं चलेगा। हमने तय कर दिया राजस्थान के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी। उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, उमा भारती जी ने 25 साल पहले ये बात उठाई थी। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारे भारत रत्न के लिए। अद्भुत व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा नदी से नदी जोड़ो अभियान करो। एक नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी सूखी पड़ी है, बाढ़ का पानी सूखी नदी में डाल दो, पानी का उपयोग किसान करेंगे, पीने के लिए गांव और शहर वाले उपयोग करेंगे, उद्योग धंधों को मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें भी अड़ंगे लगाते रहे। वो कहते हैं अब हमारी के ये बिल्कुल मत करो, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे हद तो तब हो गई जब यशस्वी प्रधानमंत्री केन बेतवा के लिए उनने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी सबकी जिंदगी के लिए जरूरी
लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मोदी जी ने दी है। जोरदार अभिनंदन करो, उन्होंने इतना बड़ा वरदान दिया। और मध्य प्रदेश को केवल 5% मिला ना, इतना बड़ा मन, लेकिन कांग्रेस ने पसंद नहीं किया। हमने वो निर्णय भी करा, वो 70,000 करोड़ का पार्वती काली सिंह चंबल का राजस्थान का निर्णय भी किया। अरे किसान के लिए हम सब जानते हैं, हमने पारस पत्थर नहीं देखा, सुना है कि पारस को लोहे से छुआ तो छूते ही वो सोना हो जाता है। अब ये पता नहीं किसके पास है और कौन देखता है, लेकिन हम सबको मालूम है सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये सारे किसानों को मालूम है, उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनके घर में सुख समृद्धि आ जाती है। खेत सूखा नहीं रहने देंगे, हर खेत के लिए सिंचाई का प्रबंधन करेंगे पूरे प्रदेश के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी 1955 में, मध्य प्रदेश बना 56 में, लेकिन 2002-3 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी। आज 55 लाख हेक्टेयर में है, 55 लाख हेक्टेयर में 20 साल में, और ये 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे किसान आंदोलन सरकार। और बिजली का कनेक्शन 5 हाउस पावर का कनेक्शन केवल 5 रुपए में देंगे, 5 रुपए में हमारे किसान भाई बहनों के लिए। किसान अपनी खेती के लिए कनेक्शन ले रहा है, बाद में तो वो बिल भरेगा ही सर, लेकिन उसमें इतनी बड़ी मार क्यों पड़ना चाहिए। किसान आंदोलन हमारी सरकार है, एक के बाद एक निर्णय, और आने वाले समय में तो सोलर पंप दे करके हमारे किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी करा देंगे, बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% राशि में 5 लाख का पंप आपको केवल 10% भरना, और हमारा 5 लाख में से 4,75,000 सरकार भरेगी। 2.5 लाख का 5 हाउस पावर का पंप आपको केवल 25,000 देना, 5%, 10%, और हम बाकी पैसा मिलाने वाले एक के बाद एक सारी चीजों पे। ये हमारी सरकार ने तय किया, किसान की जिंदगी आराम से गुजर जाए तो देश अपने आप खुशहाल हो जाए, प्रदेश अपने आप खुशहाल हो जाए। ये माता बहनें बैठी है, लाडली बहना राशि आपको जो मिल रही है, कांग्रेस तो कह रही थी सरकार बनते बंद कर देंगे। ये 1.5 साल हो गया हमारी सरकार को, हमने 1,000 को बढ़ा करके 12,500 कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो, आपकी राशि बंद नहीं होगी, बहनों की भी राशि लगातार मिलती रहेगी और बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ये 5 साल के लिए सरकार मिली है, हमारे द्वारा किसी क्षेत्र में भी किसानों को भी सम्मान निधि मिल रही है, आपको भी कभी तकलीफ नहीं आएगी। जोरदार अभिनंदन करो किसानों की किसान सम्मान निधि के लिए। अब हमने तो और निर्णय किए, निर्णय तो ये भी किया है कि मानवता जीवन रहे ऐसा प्रयास होना चाहिए। कोई कारण से एक्सीडेंट हो जाए, कोई घायल न पड़ा है, अभी के दौर में थोड़े घबराते लोग घायल आदमी को ले जाएंगे, बाद में होंगे कहाँ चक्कर में पड़े। हमने कहा भाई इससे काम नहीं चले, गाड़ी घोड़े बढ़ रहे हैं, सड़क अच्छी हो गई तो रहाली योजना के माध्यम से अब घायल आदमी को आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे, सरकार 25,000 रुपया आपको देगी उसकी जान बचाने की जरूरत। ये मानवता के लिए जरूरी है, ये संवेदनशीलता होना चाहिए। घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा, जो जांच करना कर लेगी पुलिस, जो एकाध तो गलत मिले तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन 98% गड़बड़ नहीं होती। ऐसे में गरीब आदमी के लिए, सामान्य राहगीर के लिए उसका जीवन बचाना। और अब तो 108 आती ना, फोन लगाने पे एम्बुलेंस किस नंबर पे आती है? 108 पे आती है। 108 की एम्बुलेंस को देखिए, अब हमारी सरकार ने तय कर दिया केवल आयुष्मान कार्ड बनाओ। आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद अगर अपना कोई परिवार का व्यक्ति गंभीर रूप से लाहौर के हॉस्पिटल में है, गोहर में है, भिंड में है, उसको बंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल
पहुंचाना है। एम्बुलेंस से जाने में जान जा सकती है, चिंता मत करना। आप कलेक्टर और डॉक्टर उस हॉस्पिटल का तय करेगा। हेलीकॉप्टर हम फ्री भेजने वाले हैं उसकी जान बचाने के लिए। मरीज की जान बचाना जरूरी है। हेलीकॉप्टर का क्या है, हवाई जहाज का क्या है, लग जाएंगे 5-7 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी सरकार ने कहा व्यक्ति की जान बचाना जरूरी। ऐसे एक भी बहुत सारे काम, अरे कोई कारण से हॉस्पिटल में गए, मरीज की जान नहीं बची और वो चला गया, ऐसे में उसकी लाश लेकर कोई हाथ में ले जा रहा, कोई ठेले पे ले जा रहा, कोई बैलगाड़ी और ट्रैक्टर में ले जा रहा, बड़ा शर्म आती है, अच्छी बात नहीं। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। कोई भी कारण से किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया और उसको गांव पहुंचाना है, जैसे एम्बुलेंस से लाते हैं ऐसे सौगान से निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने लागू कर दी। एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो मैं पहली बार नहीं आया, बार बार भी आता रहूंगा। आपने कहा कि ग्रामवासी असवार द्वारा कहा गया कि नायब तहसीलदार बैठते नहीं है, तो कलेक्टर को निर्देश जारी करता हूं ये वहां बैठना चालू करेंगे। हमारे लोगों की परेशानी नहीं होना चाहिए, तहसीलदार कल से बैठना चालू कर दे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी योजनाओं के लिए। इस आधार पर आपने कहा कि जलगंगा अभियान, तो आपने करधन तालाब और दूसरा भरताल भाटन ताल, इनके ऊपर भी जीर्णोद्धार कराने की बात है। तो जब भाटन ताल में तो तालेश्वर महादेव है, बोले तालेश्वर महादेव की। आपके जयकार ने कहा कि मुझे करना पड़ेगा कुछ नहीं कुछ, तो मैं दोनों तालाब के जीर्णोद्धार कराने की यहीं से घोषणा करता हूं। दोनों तालाब के लिए जोरदार अभिनंदन करो आपके लिए। ये होलिका की छतरी यहाँ थोड़ी है, अरे वो तो उनकी है, अरे मुझे से मेरे को आता है। मल्लाराव होलकर के छतरी के लिए कोई जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो भी कराई जाएगी। लेकिन अब यार गुड्डू भैया आपसे मेरा झगड़ा होगा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? एक ही बार में सब ले लोगे। आप लोग तो मेरे साथ हो ना, ताली वाली बजा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आपकी ताली के आधार पर मैं अगली बार का वादा पक्का करता हूँ और अगली बार आप जो मांगोगे वो भी लेने की अभी से घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से लाहौर के इस प्रेम के लिए, आप सबके स्नेह के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका प्रेम इसमें बराबर बना रहेगा। हम और आप सब मिलकर करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का पहिया ये बराबर चलता रहेगा। हम और आप मिलकर के भिंड की बेहतरी के लिए, लाहौर की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाते रहेंगे। आप सहमत हो तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर हाथ खड़े करो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आना जरूरी है, क्या किया जाए।